नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्धबली न्यूज। आइए देखते हैं आज की संडे स्पेशल स्टोरी। उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश और परिवहन विभाग की ओर से लोगों के जीवन को बचाने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। एम्स ऋषिकेश दुर्घटनाओं में मृत्यु के दर को कम करने के लिए उत्तराखंड के सभी जिलों में युवाओं को अब प्रशिक्षण दे रहा है। एम्स ऋषिकेश के ट्रामा सर्जरी एवं क्रिटिकल केयर विभाग की ओर से युवाओं को फर्स्ट रिस्पॉन्ड कोर्स दिया जा रहा है, जिससे युवाओं में उत्साह है। वे उत्साहपूर्वक इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही युवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दुर्घटना में लोगों की मदद के लिए संकल्प ले रहे हैं। हर एक हॉस्पिटल के लिए यही डायरेक्शंस है लॉ की तरफ से कि कोई भी पेशेंट, कोई भी मरीज एक्सीडेंट की केस आ जाती है तो पुलिस के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होनी है। ओके, और इसीलिए एम्स ऋषिकेश ने भी एक नई पहल शुरू की है। वो लोग हो क्राउड में, अगर पब्लिक प्लेस है तो ऑब्वियसली 4-5 लोग तो होते ही हैं। यू कॉल फॉर हेल्प, अगर आप बुलाओगे लोगों को, किसी को, तो इसको स्टेबलाइज करना है। कुछ भी असेसमेंट करने से पहले अगर एक्सीडेंट का पेशेंट है तो समझना है कि उसको यहाँ पे चोट लगी ही होगी, भले ही नहीं लगी भी हो सकती है, बट ये मान के चलना है कि उसको लगी है। क्योंकि हमें क्या प्रिवेंट करना है, एक तो इंजरी ऑलरेडी जो हो रखी है और उसके अलावा जो फर्दर इंजरी है हमें उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, जिंदा होगा मर जाएगा। आपको 2-3 बार पूछना है, आपका नाम है, 2-3 बार पूछना है। उसके बाद अगर मेरे फोन आता है नहीं आता है इसको वो चेक करेंगे। एम्स ऋषिकेश के ट्रामा सर्जन एवं योजना के डायरेक्टर डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया, सड़क दुर्घटना में शुरुआत के 3 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इन 3 घंटों में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार और सुरक्षा दी जाए तो निश्चित रूप से उसकी जान को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसमें लगभग 80% लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। इन दुर्घटनाओं में मृत्यु की दर को कम करने के लिए अब प्रत्येक जिले के युवाओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। जिन लोगों को ऐसे ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है या हाई स्पेशलाइज की, वो यहाँ पहुँच नहीं रहे। तो रियलाइज हुआ कि हमारी मौतें जो हो रही हैं प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़कों पे डेथ। उत्तराखंड का खून जो है सड़कों पे बह रहा है, इसमें कोई दुराई नहीं। मैं जब एम्स दिल्ली में था, मैं आप लोगों का मैं पर्सनली एग्जांपल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। तो ये बड़ा कॉमन होता था कि जी फॉर एग्जांपल खिरसू में एक्सीडेंट हो गया, मरीज आया ना पेशेंट के साथ, उससे पूछा कि भाई कहाँ है, खिरसू में हुआ। फिर क्या किया जी, हम पौड़ी ले गए। पौड़ी वालों ने क्या किया, श्रीनगर भेज दिया। श्रीनगर वालों ने क्या किया, भाई उन्होंने सीटी कराया। फिर आपको देहरादून भेज दिया, देहरादून वालों का बेड नहीं है, आप एम्स दिल्ली ले जाओ। और एम्स दिल्ली में पेशेंट बिल्कुल लास्ट मिलती थी आखिरी। आप समझ रहे हो उस चीज़ को? तो हमको एक सिनेरियो चेंज करना है। तो ये रियलाइज हुआ कि भाई हम कितने भी अच्छे सर्जन हो, कितना भी हमने स्पेशलिटी की हो, कितना भी अच्छा सिस्टम डेवलप किया हो, अगर मरीज हमारे पास जिंदा नहीं पहुंच रहा तो हमारा कोई फायदा नहीं। अगर आप जब ट्रॉमा की डेथ्स को एनालाइज करेंगे ना, तो जो 80% लोग मरते हैं वो पहले 3 घंटों में मर जाते हैं। अब हमको ये अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या ये मरीज जो एक्सीडेंट हुआ, जो हमारे भाई बहन है उत्तराखंड के, जो मरीज है उत्तराखंड सड़कों में कहीं ना कहीं जानते हैं, इतना छोटा प्रदेश है, क्या ये कोई भी ऐसे में से एक मरीज किसी अच्छे अस्पताल में 3 घंटे में पहुंचता है? पहले किसी नर्सिंग होम में जाए, छोटे डॉक्टर में, जब तक जाएगा तब तक उसको बचा नहीं पाते। तो ये सवाल तो सबसे पहले खुद से करना है। तो हम लोग सब गुड समैरिटन लॉ से प्रोटेक्टेड हैं। आपने किसी को अस्पताल छोड़ा, आप अपना नाम भी नहीं बताना चाहते, कुछ भी, कोई आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करते। तो अब ऐसा अच्छा लॉ जो है हमारे पास सरकार ने दिया हुआ है, आपका क्या योगदान होगा, उसकी कितनी वैल्यू होगी मैं आपको। तो जीवन में कभी भी ये मौका मिला छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप कम से कम 50 साल किसी के जीवन के इफेक्ट कर रहे हैं, 50 साल का दिशा बदल रहे हैं। साल में 2 बार जो आप अब देखेंगे होता है, हम लोग इसलिए ट्रेनिंग हमें मिलता नहीं। अब देखेंगे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आप देखेंगे, क्योंकि अब आपको ये भी पता है मुझे करना क्या है। तो आप देखेंगे कि आप एक उसके अंदर कई सेंचुरी का लाइफ चेंज कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ी चीज है। एम्स ऋषिकेश के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मिनी सिंह ने कहा कि एम्स की सार्थकता तभी साबित होगी जब संस्थान राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ स्वास्थ्य खासकर ट्रामा के मामले में आम जन को जागरूक कर सकेंगे। इस मुहिम में ट्रामा के मामलों में मृत्यु दर को कम करने में अपना योगदान सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर युवक मददगार साबित होंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से एम्स की इस मुहिम को अपना समर्थन देने की अपील की। ऋषिकेश के ट्रामा भवन में आयोजित इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और कोर्स के संयोजक महेश गजानन देवस्थले, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी अखिलेश उनियाल, शशिकांत, दीपिका कंडवाल, सुशीला, प्रियंका, कादिर खान, राखी यादव, यूनिस, हिमांशु पाठक और मेघा यादव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आकाश सिंह नेक्स्ट। अंकित सिंह रावत। मानसी नेगी। मानसी नेगी आ जाए। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोर्स करके मैं विजयश्री कुशाल IHMS कोटद्वार से अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे आई हूँ। मेरे साथ मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि उत्तराखंड खुद में एक ऐसा प्रदेश है जिसमें नेचुरल कैलामिटीज बहुत होती रहती है। अगर उसी भीड़ में हमारे रिस्पॉन्डर्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स मौजूद होंगे, यानी कि जो देखते ही उस पर त्वरित कुछ न कुछ एज अ ट्रेंड प्रोफेशनल्स की तरह वहाँ पे काम कर सके, तो हमारे राज्य में होने वाली जान की इतनी क्षति नहीं है। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे जो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे आए हुए हैं, अगर ये किसी को तड़पता हुआ देखेंगे तो दे वोंट स्टैंड लाइक अ स्टेबल पर्सन, वहाँ पे खड़े नहीं रहेंगे और उन्हें ऐसे असहज नहीं होगा कि हमें करना क्या है। तो हमें प्रॉपरली ट्रेंड किया गया है। मैं एम्स के सभी स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने और पूरे अपने कॉलेज की तरफ से। तो ये थी आज की संडे स्पेशल स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि एम्स ऋषिकेश की इस अनोखी पहल को सभी लोग अपना समर्थन देंगे। लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हम सब आगे बढ़कर आगे आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने दोस्त नरेश थपलियाल को इजाज़त दीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।